मीरा भाईंदर नगर पालिका के राजस्व में भारी कमी के कारण 1817 करोड़ रुपए की राशि के साथ आयुक्त दिलीप ढोले ने कुछ दिन पहले ही पर्यावरण हितैषी बजट पेश किया था। अब स्थायी समिति ने उसमें 410 करोड़ की वृद्धि कर दी है, जिसके साथ अब बजट 2223 करोड़ रुपए का हो चुका है। बजट को अब अंतिम मंजूरी के लिए महासभा में पेश किया जाएगा। मीरा भाईंदर नगर पालिका को आय विभिन्न करों के माध्यम से अर्जित की जाती है। इस वर्ष संपत्ति कर, जल बिल, नगर विकास विभाग एवं अन्य विभागों से अपेक्षित कर वसूल किया गया है। हालांकि कोरोना ने बहुत सारी समस्याएं पैदा की है, क्योंकि पूरा आर्थिक गणित ध्वस्त हो गया है। नतीजतन पालिका की आय में भारी कमी आई है। इसी पृष्ठभूमि में नगर पालिका आयुक्त दिलीप ढोले ने 1817 करोड़ रुपए की बचत शुरू की। शहर को पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने के उद्देश्य से स्थायी समिति की समक्ष में बजट पेश किया गया था। पिछले साल बजट करीब 1800 करोड़ रुपए था। हालांकि इस साल यह स्थायी समिति की बैठक में हुआ है। सबकी निगाहें अब बजट पे है कि कितना वो पास होता है। पिछले कुछ दिनों से बजट को लेकर चर्चा चल रही है। आगामी नगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्थायी समिति ने रुपए के बजट की मंजूरी दी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर 300 करोड़, आरक्षण विकास 50 करोड़, बायोगैस परियोजना 20 करोड़, आंतरिक नौसेना परिवर्तन 35 करोड़, सीवरेज सेंटर 14 करोड़, डंडी बायोमाइनिज प्रोजेक्ट क्रिएशन 10 करोड़, जाजीरे किला विकास 3 करोड़, कंप्यूटर विभाग गजबूटी 2 करोड़, डिजिटल स्कूल निर्माण 3 करोड़, महिला निराधार योजना 2 करोड़, इंदिरा गांधी अस्पताल 5 करोड़। बांधकाम सामग्री निर्माण का मलबा कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कचरे को मैंगोज, सीआरजेड, आर्द्रभूमि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, गैर विकास क्षेत्रों या अन्य जगहों पर डंप किया जा रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन स्थानों में घुसपैठ शुरू हो गई है। मीरा भाईंदर नगर पालिका में शहर में अवैध रूप से मलबा जगह जगह पर भूमाफियाओं द्वारा फेंका जा रहा है। पुरानी इमारत का या निर्माण विध्वंस या अवैध निर्माणों के चलते ये सारा मलबा जगह जगह सड़कों पर देखने को मिल जाएगा, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। इस निर्माण में खतरनाक रसायनों से लेकर व्यवसाय उपयोग के निर्माण है। नतीजतन निर्माण अपशिष्ट पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। आरोप है कि शहर के अन्य खतरनाक घटकों तक अपशिष्ट के लिए कचरे का एक प्रमुख स्रोत है। यह कचरा बोरियों से भरी गलियों में देखा जा सकता है या तो खुले स्थान पर भी डंप किया जा रहा है। मकान व पुराने भवन जर्जर नगर पालिका द्वारा अवैध निर्माण को विध्वंस किया जा रहा है और साथ साथ सड़कों, फुटपाथों, गटरों, कार्यालय आदि का नवीनीकरण से निर्माण का कचरा हटाया जा रहा है। ये सारा कचरा मैंगोज, सीआरजेड, आर्द्रभूमि क्षेत्र में ही फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण संवेदनशील हो रहा है। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निर्माण और विनाश अपशिष्ट अधिनियम 2016 को लागू किए 6 साल बीत चुके हैं। हालांकि मीरा भाईंदर नगर पालिका के निर्माण कचरे के निस्तारण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके विपरीत नगर पालिका निर्माण कचरे को बनाने, परिवहन करने और अवैध रूप से भरने वालों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। नतीजा शहर का माहौल और बरसात का मौसम कहर बरपाएगा, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। नगर पालिका के अधिकारी व मलबा परिवहन माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वाहनों को जब्त करने की मांग कर रहे हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। भाईंदर के मेट्रो कार शेड की सुनवाई कल होनी थी, जिसके चलते ठाणे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसानों को बताया गया कि सुनवाई टाल दी गई है, जिससे किसानों ने आर्थिक तंगी का आरोप लगाया है और किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि स्थानीय लोगों को यह कहकर जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि अगर आगे की सुनवाई होनी है तो भाईंदर में ही होगी। भाईंदर के मुर्दा में 32 हेक्टेयर भूमि पर MMRDA द्वारा प्रस्तावित मेट्रो कार शेड का राई मोरवा गांव के साथ मुर्दा द्वारा विरोध किया जा रहा है। ठाणे के डिप्टी कलेक्टर रोहित कुमार राजपूत के पास बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। ठाणे कलेक्ट्रेट में सोमवार 14 मार्च से 16 मार्च तक सुनवाई होनी थी, जिसके अनुसार भाईंदर के इन गांवों से स्थानीय सुनवाई के लिए ठाणे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। उस समय जब वह सुनवाई के लिए डिप्टी कलेक्टर कार्यालय गए तो वहां के कर्मचारियों ने सुनवाई स्थगित करने की बात कही। शुक्रवार को बताया गया था कि प्रशासनिक कारणों से सुनवाई स्थगित कर दी गई है। यदि सुनवाई स्थगित कर दी गई थी तो आपत्तिकर्ताओं को पहले से सूचित क्यों नहीं किया गया। कुछ ग्रामीण ने इस बात पर रोष जताया है कि तलाटी को पत्र लिखा कर डिप्टी कलेक्टर कार्यालय हाथ
नहीं मिला सकते। इस संबंध में लिखित शिकायत भी दी गई है। स्थानीय ग्रामीणों की भूमिका का समर्थन करते हुए शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने भी मेट्रो कार शेड का विरोध किया है और एक वैकल्पिक जगह की मांग की है। विधानसभा में उल्लेखनीय सूचनाएं सरनाईक ने प्रस्तुत की है, जबकि मुर्धा, राई व मोरवा ग्राम ने भी सरनाईक को बयान दिया है। इसी के तहत उन्होंने शुक्रवार को जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर से मुलाकात की थी और उनसे सोमवार को सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था। शिवसेना के उप जिला प्रमुख संदीप पाटिल ने दावा किया है कि जिला प्रशासन ने इसे स्वीकार कर लिया है और सुनवाई स्थगित कर दी।